देखिए, आप एक चीज समझिए कि आप ये कह रहे हैं कि दो लोगों का एक हो जाना ही अपने आप में प्यार है एक्चुअली। और आपका दूसरा ये भी कहना है कि प्यार में क्या कैलकुलेशन, प्यार, लव इज नॉट मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं होता है। जिसको मैथमेटिक्स आता है वही, उसी का दाम्पत्य जीवन और उसी की रिलेशनशिप काफी अच्छी चलती है। स्पेशली मैं मेल और फीमेल जेंडर के प्रेम की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, 1+1 2। अब मेल को 1 समझ लीजिए और फीमेल को 1 समझ लीजिए। तो 1+1 2 मैथमेटिक्स का ये सिंपल रूल है। और आपको बस इतना ही याद रखना है कि हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में केजी में ये पढ़ाया गया कि 1+1 2 ही होता है। 1+1 1 नहीं होता है, समझ लीजिए आप। अब एक्चुअली हम सबके दिमाग में हिंदी फिल्मों के गानों से या अच्छी लगे ऐसी शेरो शायरी में, गजल में ऐसा कहा गया कि हम दोनों मिलके एक हो गए। चलिए उस बात पर भी अपन गौर कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि 1+1 = 1, तो क्या होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि शादी के बाद यही होता है कि दोनों में से किसी एक को अपने अस्तित्व का नाश करना पड़ता है, अपने विचारों का नाश करना पड़ता है, तभी तो एक बचेगा। क्योंकि एक को मरना जरूरी है, तभी एक बचेगा। और होता यह है कि एक जो है वो अपना अधिकार ज्यादा जमाएगा कि अब मेरी सोच जैसी तू अपनी सोच बना, मेरा रहन सहन है वैसा तू अपना रहन सहन बना, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे फीचर्स। तो मतलब दूसरा जो एक है वो पूरा का पूरा नाश होगा, तब जाके एक बचेगा। लेकिन अगर उसकी जगह थोड़ी सोच बड़ी कर दी जाए, ब्रॉड बनाए, संकीर्ण सोच को विस्तृत करे, तो क्या होगा कि दोनों अपने आप में पूर्ण रहे, किसी को अपना नाश करने की आवश्यकता ना हो, तो एक और एक दो हमेशा बने रहेंगे। एक का नाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि 1+1 = 1, तो सवाल ये उठेगा वो जो 1 बचा वो कौन बचेगा, मेल या फीमेल। वही एक बहुत बड़ा सवाल है ना। और हमारे इस समाज में तो ज्यादातर फीमेल को ही नाश होना पड़ेगा, फीमेल के ही विचारों को नाश करना पड़ेगा, उसको सब कुछ अपना छोड़ना पड़ेगा, अपनी बिलीफ सिस्टम, अपनी मान्यताएं, अपना धर्म। वो जब भी उसकी शादी होती है 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल तक जिस भगवान को मानती थी या जिस माता जी को मानती थी वो छोड़ दो, अब तुम हमारे घर में आई हो इसलिए तुम हमारा ये सिस्टम करो। हमें नैपकिन को जो है वो राइट हैंड साइड पर रखने की आदत है, तुम लेफ्ट हैंड साइड पर मत रखो। ऐसी बहुत सारी बातें, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया। पूरे अस्तित्व का वो नाश कर दे तब जाके आप अकेले बचोगे। आपको आधिपत्य जमाना है, आपको मालिकाना हक जमाना है कि सिर्फ और सिर्फ मैं, उसमें इसी चीज में अहंकार छुपा हुआ है। दो मिलके एक होना ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब पति पत्नी या दो प्रेमी जिनके भी रिलेशंस हैं वो ये समझ ले कि दोनों का जीवित रहना प्रेम के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक ने अगर अपना सब कुछ नाश कर दिया, गंवा दिया, तो वो बचा ही नहीं ना। उसने अपने विचारों को छोड़ दिया, मान्यताओं को छोड़ दिया, अपनी आदतों को छोड़ दिया, अपनी लाइकिंग को छोड़ दिया, अपनी डिसलाइकिंग को छोड़ दिया। तो फिर वो दूसरा बचा कहां जिसे आप पसंद करते थे? वैसा वो रहा ही नहीं ना, आपने तो उसको पूरा बदल दिया। बात सही है कि फिर एक ही बचेगा। वो कौन? वो मेल या तो फीमेल। अब वो आप ज्यादा समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो एक कौन बचेगा। इसलिए जीवन में रिलेशनशिप को टिकाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए यह मैथमेटिक्स समझना जरूरी है कि लव एंड रिलेशनशिप इज प्योरली मैथमेटिक्स। 1+1 = 2। हम दो हैं और दोनों को एक दूसरे की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अस्तित्व, विचार, मान्यताओं का पूरा सम्मान करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नहीं करना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज आप एक समय सीमा तक कर सकते हो, उसके बाद आपका दिमाग कहेगा बस आई एम फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड हो गया मैं। आपको उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, यानी इसे हम कहेंगे एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
स्वीकारना पड़ेगा, वो भी पूरे सम्मान के साथ, कि हाँ ये वही तो है जिसे मैंने इसी अवस्था में, इसी सिचुएशन में, इसी स्वरूप में पूरा पसंद किया।